मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शेयर कर रहे हैं चित्र से संबंधित जो उल्लेख अनुच्छेद वर्णन करने के लिए आपको ऐसे 1 कहिए, ऐसे 2 कहिए, बोर्ड परीक्षा की चर्चा कीजिए, प्री बोर्ड की चर्चा कीजिए, उसमें ऐसा प्रश्न रहता है। चाहे वो बिहार बोर्ड की बात कहिए, चाहे किसी बोर्ड की बात कहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चित्र से आपको 5 वाक्य बनाना रहेगा और वह 5 मार्क्स का होगा। और आपको ये जो शब्द है, मंजूषा में कुछ शब्द आपको दिए हुए रहेंगे। इस शब्द का प्रयोग तो करना ही है। वाक्य जो भी बनेगा वह सार्थक बनाना है। वाक्य जो भी बने वह ग्रामर के दृष्टिकोण से, प्रत्यय के दृष्टिकोण से, लकार के दृष्टिकोण से, जिसका आप यूज कर रहे हैं वह बिल्कुल सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फिगर पर देखेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो बोर्ड परीक्षा में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो सबसे पहले इस फिगर पर बहुत ही अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे कि आखिर यह किस जगह का फिगर है, या कोई पारिस्थितिक तंत्र है, या कोई समाज है, या कोई मेला है, या गांव का चित्र है। इस पर सबसे पहले हम लोग बहुत ही सूक्ष्म बारीकी तरीके से इसका हम गहन अध्ययन करेंगे। जब गहन अध्ययन कर लेंगे कि यह देख रहे हैं कि एक प्रकार का तालाब है, माने एक परिवेश, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का ये चित्र है, तब चलेंगे मंजूषा पर। देखते हैं कि मंजूषा के सारे शब्दों का अर्थ मुझे आता है कि नहीं आता है। पर्वता, बहुत सारे पर्वत, पर्वत, सूर्योदय, सूर्योदय, गृह, घर में, जल, जल में, मत्स्यो, मछली, मछली, मत्स्य, मत्स्यो, ये आपका 1 से अधिक 2 मछलियों का बोध कर रहा है। वृक्षो, वृक्ष, वृक्षो, 2 वृक्ष का जिक्र कर रहा है। और यहाँ पुष्पानी, बहुत सारे फूल, तरतः, तैरते हैं, तीतः, 2 मछलियाँ, मछलियाँ, 2 मछलियाँ, तरतः, तीतः। उसके बाद देखिए वातावरण, वातावरण को, रवि किरण, सूरज की किरणें। जब तक ये प्रैक्टिस जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि होगी ही। जब तक शब्दार्थ का आपको सही मीनिंग आ जाएगा, उसके बाद लकार हो गया, कृत प्रत्यय हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया, जितना भी हमारे पास आवश्यक ग्रामर पार्ट से जो जानकारी चाहिए वो तो हासिल हम दे ही रहे हैं। सबसे पहले देखिए पर्वता। तो आप देख रहे हैं कि पर्वत ये है, तो पर्वत चारों ओर तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप लिख सकते हैं गिरिहम, गिरिहम उभयतः, दोनों तरफ, गिरिहम उभयतः पर्वता सन्ति। हम पढ़ाए थे उभयतः परितः सर्वतः, सर्वतः अंतरेण निक्षा समीपम संजोगे द्वितीया। इसमें लगा देना है पर्वता गृहम उभयतः पर्वता सन्ति। सूर्योदय, आप देख रहे हैं सूर्य उग रहा है, सूर्योदय उदति, सूर्य उदय हो रहा है। गृह, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गृह है, तो घर में आप कुछ तो देख नहीं रहे हैं कि ऐसे घर का फिगर, गृह माने घर में होता है। तो इस गृह, गृह, गृह में, गृह शब्द का ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है गृह। तो गृह में गृह जना, गृह जना निवसन्ति, घर में लोग रहते हैं। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, किसी प्रकार के पर्सन लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हैं। जब ये परिवेश है, समाज है, तो इसमें कोई न कोई लोग रहते ही हैं। जले, जल का संबंध मत्स्य है, जले मत्स्यो तरतः, जल में मछलियाँ तैरती है। जले मत्स्यो, 2 मछलियाँ, खैर मत्स्यो रखे, यहाँ पर उसका क्रिया दिया हुआ है लट लकार का, तरतः। अब देखिए वातावरण, वातावरण अत्यंत सुंदरम अस्ति चित्रे। रवि किरण, रवि किरण पुष्पटंती, या रवि किरणें, रवि किरणें भूमि पर, भूमि पर आगच्छन्ति, रवि किरणें, सूर्य की किरणें जमीन पर आ रही है। तो ये थोड़ा सा जटिल लग रहा है कि भूमि पर का हम क्या दें, तो लिखेंगे रवि किरणा आगच्छन्ति, रवि की किरणें आ रही है। यह भी ध्यान देना है कि अगर भूमि का आप सप्तमी विभक्ति
एक वचन नहीं जा रहे हैं, दुई वचन नहीं जा रहे हैं भूमिका, तो उस परिस्थिति में दिक्कत होगा आपको। भूमि जो है इक्रांत, हर्ष इक्रांत, आपका उस इक्रांत में आपको देखना होगा कि इसका शब्द रूप क्या होता है। अगर उस ज़्यादा आप ग्रामर का झमेला लेकर नहीं चलना होगा, नहीं तो हो सकता है एक एक सेंटेंस में कहीं न कहीं ग्रामर के दृष्टिकोण से त्रुटि होगी और एग्जामिनर आपका मार्क्स जरूर काटेगा या काट लिया जाता है। अब देख रहिए समस्या है कि सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही है। अगर इतना ट्रांसलेशन बनाना आप जान रहे हैं, भूमि पर, भूमि शब्द का आपका सप्तमी विभक्ति में देखना होगा, तो इक्रांत में देखना होगा। अगर याद नहीं है तो इस सेंटेंस को आप हटा देंगे। पर्वता तो मालूम है, अनेकों पर्वत। उसके बाद गृह, घर में, सूर्योदय मने सूर्योदय, जले मने जल में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, मत्स्यो मछलियाँ, वृक्षा, ये हो गया द्विवचन में हो गया। तो इससे रिलेटेड वैसा ही सरल वाक्य बनाएंगे जिसके प्रति आप आश्वस्त हैं कि इसका शब्द रूप ये होगा, लट लकार ये होगा, लंग लकार ये होगा। अगर अनभिज्ञता से इसमें प्रयोग करते हैं तो एक सेंटेंस गलत के चलते उसका प्रभाव सारे पांचों सेंटेंस पर एग्जामिनर की मानसिकता पर पड़ सकता है। इसलिए साफ सुथरा और सुंदर अक्षर में आपको लिखना है और जो आपको सही जानकारी है उसी ग्रामर का, उसी कृत प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय का, लकार का प्रयोग करेंगे। अन्यथा इधर उधर का प्रयोग करने का कोशिश नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस पर प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिगर जो दिया हुआ है मंजूषा, सबसे पहले तो मंजूषा के अर्थ को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। इस फिगर को गंभीरता से देखना है। ये किस परिस्थिति का फिगर है, किस जगह का है, किस परिवेश का है, किस समाज का है, या किसी गांव का है, या किसी मेला का है, तब इस मीनिंग को देखना होगा हमको। हम देख रहे हैं कि एक परिवेश है, इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ की पर्वत भी हैं, सूर्योदय उग रहे हैं, घर भी है, जल भी है, मछलियाँ भी है, वृक्ष भी हैं और पुष्प भी खिलते हैं, पुष्पानी खिलंती या विकसंती या पुष्पफुटंती या तरतः या वातावरणम रवि किरण, सूरज की किरणें। तो अगर पुष्प का भी मान लेते विकसित होते हैं, या खिलंती खिलते हैं, जो आप मीनिंग जानते हैं उसी को लिखने का प्रयोग करना। अन्यथा जिसका कि आप संस्कृत जानने में, लिखने में आपको एजुकेशन हो रहा है, उसको नहीं लिखेंगे, उसके चलते वो पूरा सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा, उसमें नंबर आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।